Welcome to the complete medical solution. Today we discussion about normal range related to clinical biochemistry. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड नॉर्मल वैल्यू। तो नॉर्मल वैल्यू फर्स्ट है यानी कि ग्लूकोज फास्टिंग की वैल्यू कितनी होती है 70 से 110 mg/dl या 60 से 110 mg/dl भी हो सकती है। ठीक है। तो जो ग्लूकोज होता है उसके 3 टेस्ट लगते हैं। एक तो फास्टिंग का लगता है, एक लगता है RBS रैंडम ब्लड शुगर जिसकी रेंज क्या होती है 60 से 160 mg/dl होती है mg/dl। और फास्टिंग की कितनी होती है 60 से 110 mg/dl या 70 से 110 mg/dl। क्लियर। एक और ग्लूकोज का टेस्ट किया जाता है जिसका जो पोस्ट पेरेंडियल शुगर जिसकी नॉर्मल रेंज क्या रहती है 70 से 140 mg/dl होती है। क्लियर। नेक्स्ट टेस्ट है HbA1c जिसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है 4 to 6.5%। कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL हाई डेंसिटी लेवल, LDL लो डेंसिटी लेवल और VLDL वेरी लो डेंसिटी लेवल, क्रेटिनिन काइनेज, LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इसकी कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है 150 से 250 mg/dl, 150 to 250 mg/dl होती है। ट्राइग्लिसराइड की कितनी होती है 75 to 150 mg/dl होती है। HDL हाई डेंसिटी लेवल कितनी होती है 30 से 60 mg/dl होती है। LDL लो डेंसिटी लेवल की 80 से 150 mg/dl होती है। क्लियर। नेक्स्ट है VLDL वेरी लो डेंसिटी लेवल जिसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है 20 to 40 mg/dl होती है। नेक्स्ट है क्रेटिनिन काइनेज जिसकी नॉर्मल रेंज होती है 10 to 50 IU/लीटर। नेक्स्ट LDH की नॉर्मल रेंज 50 से 200 IU/लीटर होती है। क्लियर। नेक्स्ट है पैरामीटर लीवर फंक्शन टेस्ट से रिलेटेड पैरामीटर टोटल बिलिरुबिन की नॉर्मल रेंज होती है 0.2 से 1.0 mg/dl। टोटल प्रोटीन 6 to 8.4 mg/dl। एल्बुमिन की होती है 3.5 से 5 g/dl। नेक्स्ट है ग्लोब्यूलिन 2.5 से 4.5 g/dl होती है। नेक्स्ट है AST और SGOT। AST पहले समझ लीजिए AST क्या होता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एस्पायरेट एमिनो ट्रांसफेरेज। और SGOT का क्या मतलब होता है तो सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसमिनेज होता है। इसकी फुल फॉर्म भी बहुत पूछी जाती है, इसको नोट जरूर कर लें। AST की फुल फॉर्म एस्पायरेट एमिनो ट्रांसमिनेज। और SGOT इसकी फुल फॉर्म क्या होती है सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसमिनेज। क्लियर। तो SGOT या AST की फुल नॉर्मल रेंज क्या रहती है तो 8 to 40 IU/लीटर होती है। ALT SGPT
ALT की फुल फॉर्म क्या होती है? SGPT की फुल फॉर्म क्या होती है? ALT। तो ALT की क्या होती है? एलेनिन ट्रांसमिनेज। और SGPT की क्या होती है? सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज। क्लियर? कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। 5 तो ALT SGPT की नॉर्मल रेंज क्या होती है? 5 to 35 IU पर लीटर। क्लास के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दे के जाएंगे इसी में से, तो आपको उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा। नेक्स्ट है एल्किलाइन फॉस्फेटेज, जिसको ALP बोलते हैं। ALP शॉर्ट में बोलते हैं एल्किलाइन फॉस्फेटेज, जिसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है? 3 से 13 KA यूनिट होती है। बाई GT GGT, बाई GT का मतलब होता है गामा GT, GGT का मतलब होता है गामा ग्लूटाइल ट्रांसफेरेज, जिसकी नॉर्मल रेंज होती है 5 to 40 IU इंटरनेशनल यूनिट होती है पर लीटर। क्लियर? नेक्स्ट है किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसको शॉर्ट में कह सकते हैं KFT। ठीक है? तो KFT में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? यूरिया है, क्रेटिनिन है, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड। तो यूरिया की नॉर्मल रेंज क्या होती है? 15 से 45 mg पर DL होती है। 15 से 45 mg पर DL। क्रेटिनिन की कितनी होती है? 0.5 से 1.5 mg पर DL होती है। सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, तो ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की बात आती है तो उसमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड की बात हो रही है। तो सोडियम की नॉर्मल रेंज क्या होती है? 135 से 145 MEQ पर लीटर होती है। पोटेशियम की 3.5 से 5.0 MEQ पर लीटर होती है। नेक्स्ट क्लोराइड है। क्लोराइड की 95 से 105 MEQ पर लीटर होती है। क्लियर? नेक्स्ट टेस्ट है बॉन्ड डेंसिटी टेस्ट। बॉन्ड डेंसिटी टेस्ट, तो इसमें टेस्ट लगाए जाते हैं यूरिक एसिड, कैल्शियम, फॉस्फोरस। तो यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज क्या होती है? मेल में 2 से 8 mg पर DL। कैल्शियम की 9 to 11 mg पर DL। फास्फोरस की 3 to 4.5 mg पर DL। इसको आप नोट डाउन करके और 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको माइंड में सेट हो जाएगी नॉर्मल रेंज। क्लियर? और भी कोई नॉर्मल रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज की क्लास का आपके लिए होमवर्क है, AST और SGOT की फुल फॉर्म आप बताएंगे और इसकी नॉर्मल रेंज भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है? थैंक यू।